स्टूडेंट्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम से रिलेटेड, जो कि किस चैप्टर से रिलेटेड है? तो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल से रिलेटेड है। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड 3 थ्योरम पहले ही अपलोड हो चुका है, ये चौथा आई थिंक होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं, देखिए यहां पर हमारे पास ये है कि पैरेललोग्राम अगर दो अलग अलग पैरेललोग्राम है लेकिन दोनों का इक्वल बेस है, ठीक है, बेस दोनों का इक्वल है और वो दोनों बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एग्जिस्ट करता है, तो दोनों का एरिया भी हमारा इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक है ए बी सी और डी, ये एक पैरेललोग्राम है। और दूसरा मान लेते हैं यहां पर है, ठीक है, दूसरा मान लेते हैं पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। और ये एक पैरेलल लाइन है, तो हम ये मतलब देखिए यहां पर हम ये मेंशन कर देते हैं। गिवन में क्या है? गिवन में हमारे पास है कि ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर टू पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल बेस। दोनों का बेस क्या है? मतलब इक्वल बेस कहने का मतलब है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। सेम बेस नहीं मैं कह रहा हूं, इक्वल बेस कह रहा हूं, ठीक है। तो हैविंग इक्वल बेस, ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। और ये दो सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सा है? तो पहला तो है ए क्यू और दूसरा क्या है? ए क्यू पैरेलल टू, मैं लिख दे रहा हूं ए क्यू पैरेलल टू डी आर, ठीक है। तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करके क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि अल्टीट्यूड होगा, या फिर कहें कि ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये हमारा क्या है? ये डी है और ये मान लेते एल। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि अगर मैं ये परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूं एंड डीएल अगर इसका क्या है, ए बी सी डी का अगर हाइट है या फिर कहें कि अल्टीट्यूड है, तो पी क्यू आर एस का भी तो अल्टीट्यूड डीएल ही होगा ना। अगर आप यहां से ये दोनों पैरेलल लाइंस अगर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, यहां पर भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा समझने का पहले प्रयास कीजिए। तो DLMS ये भी तो एक पैरेललोग्राम बना रहा है ना, और पैरेललोग्राम अगर बना रहा है तो बिकॉज क्यों पैरेललोग्राम बना रहा है, इसके पीछे का रीजन अगर है तो यहां पर ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, और ये दोनों तो पहले ही से पैरेलल था। अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल होगा तो वो पैरेललोग्राम होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो ये DLMS एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है, तो दोनों DL और MS क्या होगा? ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल होगा और एक दूसरे के इक्वल होगा। पैरेलल तो खैर 90 डिग्री दोनों जगह परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रहा है तो वो तो पैरेलल है ही, लेकिन वो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हम कंस्ट्रक्शन यहां कर रहे हैं, ठीक है, हम एक ही कंस्ट्रक्शन से काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे कि ड्रॉ DL परपेंडिकुलर ऑन AQ मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। AB अगर मैं लिखूं तो एक मतलब ये ABCD पैरेललोग्राम को प्रीफर करता हूं, मैं AQ लिख रहा हूं, तो ये अगर परपेंडिकुलर हो तो जाहिर सी बात है दोनों में यही हाइट होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, तो अगर मैं प्रूफ करना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। आप पढ़ चुके हैं, इसका बेस क्या है? AB है और हाइट तो DL होगा, ठीक है। और दूसरा अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें और दूसरा अगर पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करें, पैरेललोग्राम PQRS
तो उसका क्या हो जाएगा PQ। और देखिए SM भी आप कह सकते हैं, और SM जो है दैट इज इक्वल टू DL। कैसे ये इक्वल है ये मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो PQ जो है PQ इंटू DL तो लिख सकते हैं ना, बिकॉज दो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो तो हमेशा इक्वल होता है ना। तो ये दोनों आप पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको एक पैरेललोग्राम फॉर्म करके भी आप बता सकते हैं कि अपोजिट पेयर इक्वल है और ये 90 डिग्री का है। मतलब आप अगर DLMS को पैरेललोग्राम शो कर देते हैं तो अपोजिट पेयर जो होता है वो तो इक्वल ही होता है ना, तो वो भी आप लिख सकते हैं इक्वेशन। और PQ जो है PQ किसके इक्वल है? PQ तो हमारा AB के इक्वल है ना। इसको हम ये लिख सकते हैं क्योंकि यहां दिया गया है हैविंग इक्वल बेस। इक्वल बेस मतलब कि AB जो है वो PQ के इक्वल है, तो PQ के जगह पे AB हम पुट कर सकते हैं ना। और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर दो पैरेललोग्राम दिया गया, दोनों का एरिया हमारा क्या, दोनों का एरिया हमें शो करना है कि इक्वल होगा। दोनों का बेस सेम है, मतलब इक्वल है। बेस क्या है? इक्वल है, सेम नहीं है, इक्वल है। मतलब कि AB जो है वो PQ के इक्वल है। और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों लाइन के बीच में अगर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और यहां पर जो परपेंडिकुलर लाइन हो, मतलब कहीं भी आप ड्रॉ करिएगा तो वो सब जगह पे इक्वल ही होगा। तो इसका एरिया मैंने लिख दिया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू AB इंटू DL, और एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू PQ इंटू DL। और PQ क्योंकि यहाँ पर दिया गया इक्वल बेस है, तो PQ किसके इक्वल? AB के इक्वल, तो यहाँ पर AB इंटू DL ये हो गया। और ये दोनों हमारा RHS इक्वल है, तो LHS भी क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।